हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान का एक शहर है लिया, वहाँ से एक ख़बर आई। जेम्स मसीह नामी एक पाकिस्तानी शख्स हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। ये डिबेटेबल है कि वो फुल शहरी हैं या सेकंड क्लास सिटीज़न है। इस पर हम कई दफ़ा प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। अब उन बेचारों के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम धर दिया गया है। ये पता नहीं कितनवा केस है ब्लास्फेमी का जो किसी बेगुनाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। इसकी थोड़ी सी तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं कि लिया शहर में तहसील हेड क्वार्टर जो है हॉस्पिटल, उस पर जेम्स मसीह साहब जो हैं वो बैसियत क्लीनर काम करते हैं, ठीक है जी। और साथ में वार्ड के अंदर असिस्ट भी करते हैं अपने स्टाफ को, और यानी कि उनकी ये जिम्मेदारी हैं। अब ये है कि उनके बच्चे एक रिक्शा में स्कूल जाते थे, ठीक है जी। तो जो रिक्शा ड्राइवर था उनके साथ इनकी कमिटमेंट थी कि ये 4,000 रुपया माहाना देंगे बच्चों की, यानी कि लाना ले जाने की जो एक किराया है महीने का 4,000 रुपया, ठीक है जी। और जेम्स मसीह साहब की जो वाइफ, उनका नाम है शुमैला बीबी। अब वो किसी तरह ये हुआ कि उस रिक्शा ड्राइवर की मौत हो गई, वो मुस्लिम था। अब ये जो उनके साथ कमिटमेंट की हुई थी 4,000 रुपये की, उसमें से उस महीने के इन्होंने 3600 दे दिए, 400 रुपये बाकी थे। अब वो जो रिक्शा ड्राइवर है उसकी वाइफ जो है वो इनके पास आई और तकाजा करने लगी कि 4,000 रुपये आपके पेंडिंग है, वो मुझे दे दें। शुमाला बीबी ने एक्सप्लेन किया उस लेडी को। उन्होंने कहा कि हमने 3600 रुपया दे दिया था, सिर्फ 400 रुपया बाकी है, जो कि वो रिक्शा ड्राइवर की वाइफ ने मानने से इनकार कर दिया। अब किस तरह वो क्लैरिफाई करें, क्योंकि वो जो रिक्शा ड्राइवर था मज़दूर आदमी था, तो वो तो अब दुनिया से चला गया। तो अब कैसे ये क्लैरिफाई करें, वो को लिख के गया हो खाता या फिर कोई इस तरह की तफसीलात हों तो फिर तो ठीक है, तो वरना इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है। ये मसीह जोड़ा कहता है कि हमने 3600 दे दिए थे, 400 रुपये आउटस्टैंडिंग हैं। लेकिन अब रिक्शा ड्राइवर की वाइफ है, बजाय के मामला को किसी और तरीके से सुलझाया जाता, चाहे वो कम्युनिटी के लोगों से बात की जाती या किसी तीसरे पर्सन को बीच में डाला जाता, अब उस लेडी ने, रिक्शा ड्राइवर की वाइफ ने, जेम्स मसीह के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहाँ 4,000 रुपये, कहाँ 400 रुपये बकाया, कहाँ तुम खुद मज़दूर की बेवा हो और ख़ुद एक दूसरे मज़दूर के ऊपर उसकी जान को अज़ाब में डाल रही हो, उसकी जान को ख़तरे में डाल रही हो। और पाकिस्तान में आपको पता है कि ये कितना ज़्यादा सेंसिटिव मामला है। जेम्स मसीह साहब के ऊपर FIR कटने की दरख्वास्त दे दी गई, लेकिन पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला है कि जेम्स मसीह साहब जो हैं वो बिल्कुल बेगुनाह हैं, लिया के जो शहरी हैं। लेकिन इसके बावजूद जेम्स मसीह साहब कहते हैं कि अब मुझे अपना एरिया भी छोड़ना पड़ा है, अपनी बीवी जो शुमाला बीबी हैं और बच्चों के साथ कहीं और मूव होना पड़ा है, और मुझे एक मुसलसल एक खौफ भी खाया जा रहा है कि खुदा न खास्ता मेरा अंजाम भी वही ना हो जो बहुत से लोग जिनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया जाता है उनका होता है। अब ये है जनाब पाकिस्तान में अजीबोगरीब सूरत हाल। कहाँ 400 रुपये की खातर एक बंदे की आप जान अजाब में डाल देते हैं, और अगर किसी सुनने वाले को पता चले तो वो शायद बोले कि 400 हो गया, 4,000 मुझसे ले लो, अगर कोई मतमवल शख्स है वहाँ पे। लेकिन ये काम तो ना करो। तो लोगों को पाकिस्तान में आपको पता है कि मसीहियों को किस तरह, मैं तो साफ कहूँगा, क्योंकि आसिया पे भी केस ले लें या कोई भी केस ले लें, इनको पता है कि किस तरह इनको दबाया जा सकता है। और ये देखें ना, इतने कोई ख़ास पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, लेकिन इनको साफ पता है कि ये ऐसा चीज़ है, केस है कि जिसके अंदर सेंसिटिविटी भी बहुत है, और लोगों को आप अपने स्कोर सेटल कर सकते हैं, बदले ले सकते हैं, जानबूझ के तंग कर सकते हैं, और किसी को ये परवाह नहीं है कि किसी की जान भी जा सकती है खुदा न खास्ता इस सारे अमल के दौरान। आपके छोटे छोटे लेन देन हैं, आपके छोटे छोटे झगड़े हैं, तो इसकी खातर आप खुदारा क्यों डालते हैं लोगों की जान को अजाब। वो पहले लोग पाकिस्तान के अकलीतें जो पिसी हुई हैं, वो उनको पहले समझ नहीं आती कि हम किस दर्जे के शहरी हैं, और आपने उनको इन चक्रों में डाल दिया हुआ है। तो कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ इंसानियत का मुजाहरा करें, कुछ पाकिस्तान की हालत पे, इज़्ज़त पे रहम करें। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे काम न करें कि इंसानियत शर्मा जाए। तो ये छोटा सा पैगाम है, मुझे नहीं पता कब और कैसे दिनों पे असर होगा, लेकिन खुदा करे कि दिनों पे असर हो। और इस पैगाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि उस भाई के लिए लोग दुआएं करें, जेम्स साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, और वो बेचारे बचे रहें और दोबारा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करें। अब पता नहीं लिया में उनके लिए जगह है या नहीं है,
کہنا آسان ہے، دوسرے شہر میں کون جا کے کس طرح اپنی زندگی کو ری اسٹارٹ کرے گا، گھر لے گا، وہاں پہ کرائے پہ رہیں گے یا پھر وہ جاب ڈھونڈیں گے، کیا کریں گے؟ تو اس طرح آپ 200-400 روپے یا چھوٹی سی بات کی خاطر کسی کی جان کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں. خدا کا خوف کریں. بہت شکریہ. کال بیک.